माँ की दर्द भरी दास्तां। यहाँ 2 साल से इंदौर की एक बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ सिर्फ इसलिए रह रही है कि उसका अंतिम संस्कार ढंग से हो जाए। महिला का बेटा इंजीनियर है और कनाडा में किसी हवाई जहाज कंपनी में 1 करोड़ के पैकेज पर काम करता है। इतना कुछ होने के बाद भी कनाडा जाने के बाद आज तक बेटे ने न वापस आया है, न ही पैसे ही भेजता है। यदा कदा फ़ोन पर बात जरूर हो जाती हैं और अब वो भी कई महीनों से बंद है। माँ बाप अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेजते हैं, पर बच्चे बाहर जाते ही अपने माँ और बाप को भूल जाते हैं। एक चाय के खोखे पर बैठी बुजुर्ग महिला लोगों से पूछ रही थी कि थोड़ी देर बैठी रहूं क्या? दुकानदार हटाएंगे तो नहीं? इतने में एक नौजवान युवक आया और बुजुर्ग महिला से कुछ बात की और फिर कुछ दवाइयों के खाली ट्यूब लेकर चला गया। कुछ समय बाद युवक वापस आया और महिला को नए दवा के ट्यूब लाकर दिए। महिला युवक से बात करते करते रोने लगी और युवक उसे ढांढस बंधाता रहा। आसपास के खड़े लोगों की निगाहें पर उन पर टिक गई। जब हमने मामला जानने की कोशिश की तो हमारे सामने महिला का दर्द भरी कहानी आई। बुजुर्ग महिला का नाम आरती ठाकुर है। इनके पति का नाम लेकिन ठाकुर है और बेटे का नाम निक्की ठाकुर है। 3 साल पहले उसकी नौकरी कनाडा में एक हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी में लगी और हमने जमा पूंजी खर्च कर उसे भेज दिया। शुरू में 2 बार उसने पैसे भेजे, फिर बंद कर दिए। अब जब हमने पूछा कि इंदौर का घर बेच दे तो उसने मना किया। पति का एक्सीडेंट हो गया और कूल्हा बदल गया तो भी वो नहीं आया अपने पिताजी को देखने। कहता है कि उसे 4 साल काम करने के बाद ही छुट्टी मिलेगी। हमने कह दिया कि अगर हम 2 में से एक बचा तो हम मकान बेच देंगे। बुजुर्ग आरती इंदौर से आगरा राधा स्वामी सत्संग सभा से सत्संग के लिए आई थी। यहाँ कुछ दिन उन्होंने रामलाल वृद्धाश्रम में गुजारे। वहाँ बंदिशों में रहना अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने नंगला पंदे न्यू आगरा में किराए का कमरा ले लिया। आरती दयाल बाग सत्संग में सभा में जाती है और वहाँ उनकी भोजन आदि की व्यवस्था हो जाती है। घर का किराया इधर उधर से लोगों द्वारा मांग कर देती हैं। कोई दवा देता है तो कोई चाय पिला देता है। इस तरह से इनका जीवन चल रहा है। पूछने पर कहती है कि यह पूर्व जन्म का फल है, इसलिए इस जन्म में सत्संग करती हूँ ताकि अगले जन्म में अगली बार सब कुछ ठीक हो। बात करते समय महिला के आंसू देखकर हर कोई दर्द से भर गया। लोग महिला को देखकर सोच रहे थे कि बच्चों को अपने से दूर भेजने पर वो इतना दूर हो जाते हैं कि माँ बाप की हालत भी उन्हें विचलित नहीं करती और वो उन्हें ही भूल जाते हैं। इस माँ की कहानी आज के दौर में हजारों ऐसी माँ मिलती होंगी जो आज चाहे आलीशान बंगले में रहती हों मगर फिर एक झोपड़ी में, लेकिन उस नम आंखें आज भी उस बेटे के घर आने की राह देखती हैं जिसे न केवल उसने अपने सीने से लगाकर पाला बल्कि पढ़ा लिखा कर दुनिया के काबिल बनाया। पर शायद उस माँ को यह मालूम नहीं था कि बाहरी दुनिया की भीड़ में वो बेटा अपनी दुनिया को ही भूल जाएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो और पसंद आ रही हो, जो पारिवारिक और दिल के छूने वाली कहानी है, सभी परिवारों में ऐसा होता है, तो हमारी नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।